हेलो दोस्तों, व्हाट इज अप। सो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीसीए सेमेस्टर 1 का जो सब्जेक्ट है सीएफओ है उसका इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं इस बार। इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इन क्वेश्चंस को करके जाओगे पास 100% हो जाओगे। ये एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे उन दोस्तों उन भाइयों के लिए जिनको लगता है कि सीएफओ थोड़ा हार्ड है एंड वो करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप कर सकते हो। इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी, तो मैं इसमें शायद आपको पूरी डिटेल में आंसर ना दे पाऊँ, बट मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दूंगा, उनके थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगा आंसर्स कैसे लिखने हैं, एंड स्पेशली वो वाले क्वेश्चंस बता दूंगा कि जो आप छोड़ सकते हो क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे आने वाले हैं, तो आप आराम से इनको छोड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन होगा फ्लो चार्ट। व्हाट इज फ्लो चार्ट? इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और इस पे जैसे कि लिखा हुआ है व्हाट इज फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन फ्लो चार्ट सिंबल्स। तो आपको इसमें फ्लो चार्ट के सिंबल एक्सप्लेन करने हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर ना भी आए इतना पोर्शन तो इतना आ जाएगा व्हाट इज फ्लो चार्ट। और ये क्वेश्चन आपने अभी पीबीए में भी पढ़ा होगा जो हमारा रिसेंटली एग्जाम हुआ है। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी भी जो प्रोग्राम होता है उसका एक चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो फ्लो चार्ट होती है। आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इजी कर दूंगा समझना और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपने पीबी में भी पढ़े हैं क्योंकि दोनों सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं एक दूसरे को। तो फ्लो चार्ट आपका हो गया। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम आपको पता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोग्राम होता है वो लैंग्वेज में लिखा जाता है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है, और जो एल्गोरिथम होता है वो लिखा जाता है एक नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। सो ये एल्गोरिथम होता है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये भी एक आगे तरीके एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। और डिफाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ये सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट कर करके आते हैं। ये सारा एक क्वेश्चन बैंक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये हमारे 6 यूनिट का क्वेश्चन बैंक है, इससे पढ़ोगे आराम से पास रहोगे, डेफिनेटली पास हो रहोगे। और फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग। इसमें आपको एल्गोरिथम लिखना है ऑड एंड इवन फाइंड करने का। जैसे कि हमारा ऑड एंड इवन का प्रोग्राम है, अगर आपने प्रोग्राम बनाया आपको वाला प्रोग्राम आता है तो ये एल्गोरिथम आप आराम से लिख पाओगे। नहीं आता तो आप इसे चाहे तो रट भी सकते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक छोटा सा लॉजिक होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड टू प्रिंट फर्स्ट टू ऑड नंबर। ऑड नंबर ये सारे हमारे प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एल्गोरिथम वाले और फ्लो चार्ट वाले, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन एडवांटेज एंड लिमिटेड। ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है और सही बताऊं इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। फ्लो चार्ट की आपको इसमें एडवांटेजेस पूछे और लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस पूछे। तो एडवांटेजेस क्या होती हैं? फ्लो चार्ट हमारे जैसे कि कोई छोटा प्रोग्राम है, हम उसका आराम से फ्लो चार्ट बना सकते हैं क्योंकि उसके जो बॉक्सेस होंगे जैसे कि डिसीजन मेकिंग बॉक्स डायमंड शेप का होता है, स्टार्ट एंड ओवल वाला शेप का, उसके पैरेललोग्राम जो कि अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जो ये इनके बॉक्स होते हैं ये हम छोटे प्रोग्राम में आराम से बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये इसका डिसीजन है, ये है, ये है। बट और हाँ, इसकी एडवांटेज एक और है कि ये एक नॉर्मल फ्लो जो हमारा प्रोग्राम होता है जो एल्गोरिथम में लिखा होता है या सोर्स कोड में लिखा होता है, उसको अगर हम फ्लो चार्ट में लिख देते हैं तो समझना बहुत आसान हो जाता है, यूजर की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए बहुत आसान हो जाता है। बट इसकी लिमिटेशन ये है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये लॉन्ग प्रोग्राम में काम बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि हम इतने लंबे प्रोग्राम में फ्लो चार्ट बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है, हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा का पूरा ही बता दिया एक तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज एन एल्गोरिथम, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। ये सारे क्वेश्चंस बताऊं तो अब देखा जाए तो इतने अब तक रिपीट ही होके आए हैं, ठीक है। एल्गोरिथम आपको पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया था। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम में ये होता है कि जो एल्गोरिथम है वो लिखा जाता है एक यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। और ये क्वेश्चन है व्हाट आर द बैच फाइल एंड डॉस। ये क्वेश्चन भी कई बार मैंने देखा है एग्जाम में आया है, आप इसको कर सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हो, वैसे ना छोड़ो तो अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर राइट वेरियस टाइप ऑफ ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसमें अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हो, विंडोज, लिनक्स, आईओएस, ये सब चीज़ें, ठीक है। और डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल्सो गिव सम फीचर्स। अच्छा ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है इसमें क्या होता है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड विंडोज, डॉस एंड विंडोज में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आप चाहे तो वैसे छोड़ सकते हो, इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, पर हाँ कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज इन 5 डायरेक्टरीज, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं बता कहूँगा। फिर उसके बाद व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम एनी 5 ऑपरेटिंग सिस्टम। नेम एनी 5 ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसमें 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता सकते हो, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं, ठीक है। टॉस एंड राइट, एमएस टॉस एंड राइट, ये सारी, हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेन एमएस टॉस एंड राइट
इसकी कमांड्स, इसमें हमें इसकी कमांड्स लिखनी है। तो आप जैसे कि क्वेश्चन पूछ ले जाएगा तो मेक अ डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी कैसे लिखोगे, इसकी आपकी पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करना अगर आपके पास बहुत ज़्यादा तो टाइम है, आपको लगता है कि आप कर लोगे और आप बिल्कुल 100% श्योर हो, आपको इसके पॉइंट्स रटे पड़े हो कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वरना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। ये नंबरिंग यहाँ पे आ रही है, ये चीज़ नहीं है। क्वेश्चन का इस वाले क्वेश्चन का पार्ट है 14th के ही, ठीक है। जैसे कि इसमें पूछा गया है डिफाइन एमएस टॉस, एक्सप्लेन एमएस टॉस। एमएस टॉस को आप एक्सप्लेन कर दो, फिर उसके बाद जो इसकी कमांड्स हैं ये तभी लिखना जब आपको पूरे स्टेप्स अच्छी तरीके से याद हो, वरना आप इस वाले क्वेश्चन को मेरी तरफ से तो उसके आप बिल्कुल कर सकते हो। फिर उसके बाद कंपेयर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एंड इस वाले क्वेश्चन को जरूर कर लेना। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम सबको पता है क्या होता है, और एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर, सिस्टम मतलब जो हमारा पीसी या पर्सनल कंप्यूटर है, इसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये वो है। आसान है, पढ़ोगे हो जाएगा। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमएस टॉस। एमएस टॉस फिर से आ गया। आगे इसके कुछ और क्वेश्चंस पूछे हैं, वाया फाइल कमांड डॉट इतना, आपको एमएस टॉस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर ये इसी का पार्ट है कि राइट डाउन स्टेप्स ऑन एमएस टॉस, एक तरीके से टू चेंज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये सारे आपको एमएस टॉस अगर अच्छी तरीके से पता है एमएस टॉस वाले क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसके आधे कर लोगे शायद मार्क्स मिल जाए, पूरे तो नहीं मिलेंगे क्योंकि इतने सारे पार्ट्स हैं। तो ये हो गया हमारा एमएस। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एमएस टॉस, फिर से एमएस टॉस, ठीक है। और डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर से वही आ गया। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया था, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आराम से कर सकते हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग डॉस कमांड्स विद सूटेबल एग्जांपल। फॉर्मेट, प्रॉम्प्ट, DIR और ATTBIR और डिस्ककॉम्प, इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको एमएस डॉस पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि इसमें नहीं है, मैंने हटा दिए थे क्योंकि वो थोड़े उनके लिए हो गए जो कि एक्स्ट्रा जिनको पढ़ रखा है ये वीडियो, लेकिन उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जिनको लग रहा है कि वो पास नहीं हो पाएंगे। तो ये इस वाले क्वेश्चन में आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो आप छोड़ दो एमएस टॉस वाला टॉपिक, आप इसको ऑप्शंस में भी निकाल सकते हो, पर इसके लिए बाकी चीज़ें पढ़ लेना। वट आर विंडोज 95/98, ये आपको बताना पड़ेगा विंडोज 90/95 और 98 क्या होती हैं, ये एमएस टॉस से अलग क्यों होती हैं। ये क्वेश्चन पता है आपको लगने में दिख रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल सा है, बट मैं सही बता रहा हूँ, इसका आंसर पढ़ोगे ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है स्टेप्स टू कॉपी फोल्डर फ्रॉम हार्ड डिस्क टू फ्लॉपी डिस्क इन विंडोज 95 एंड 98। ये 95 और 98 में पूछ रहा है, विंडोज 7 में नहीं, ध्यान रखना। Ctrl+V और Ctrl+C मत लिख के आता, नंबर नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग फंक्शंस, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप नोट पैड जो होता है हमारा नोट पैड, उसमें आप टेक्स्ट कैसे लिख सकते हो, फंक्शंस, मूविंग फंक्शन अराउंड ये टेक्स्ट, फंक्शन कैसे मूव कर सकते हो, सर्च कैसे कर सकते हो, और सेटिंग मार्जिन कैसे सेट कर सकते हो, और हेडर फाइल्स और फुटर कैसे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको नोटपैड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नोटपैड में आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इसमें हम ये एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं ऑब्वियसली, और इसमें फिर ये स्टेप्स कैसे हैं आपको ये लिखना पड़ेंगे। शॉर्ट नोट ऑन, देखो ये आ गया नोटपैड पे शॉर्ट नोट, ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही बताऊँ ईजी भी है, बहुत ईजी है, ये करके जाना आ जाता है। नोटपैड पे आपसे पूछ लेंगे क्या होता है, स्टेटस बार पूछ लेंगे क्या होता है, विंडोज़ एप्लीकेशन में आपको बताया था क्या होता है, टास्क बार डेस्कटॉप में पता है क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या होता है जो वहाँ पे हमारे बिल्कुल लेफ्ट बॉटम साइड होता है स्टार्ट बटन, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है, और नेटवर्क नेबरहुड क्या होता है। Explain into Windows application in detail, list out of various features on MS Windows, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। Explain 3 most significant features of word processor, वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पढ़ लेना। ज़्यादा अच्छे से ना हो पाए तो कम से कम एक आइडिया तो ले लेना कि अगर कुछ ना आए तो कम से कम अटेम्प्ट कर लो, नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेस्कटॉप इन रेफरेंस टू MS विंडो, डेस्कटॉप्स हमें बताना है कि MS विंडो में डेस्कटॉप का क्या रोल है, उसके फीचर्स क्या हैं, डेस्कटॉप के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। कंट्रोल पैनल का क्वेश्चन फिर से आया रिपीट होके, और इसके फीचर्स पूछे गए हैं। कंट्रोल पैनल आपको पता ही है, ये हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हम सब पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स पूछे हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं भी इसके, आराम से बता सकते हो। टास्क बार का रोल पूछा है और उसके फीचर्स पूछे गए हैं, आसान क्वेश्चन है। राइट द शॉर्टकट की, इसमें आपसे शॉर्टकट की पूछी गई है। टू सेव अ डॉक्यूमेंट, टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट न्यू डॉक्यूमेंट और कॉपी द टेक्स्ट, किसमें, MS वर्ड में, सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑप्शंस अवेलेबल इन हेल्प मेन यूज
ऑफ विंडोज़ एडिटर नोटपैड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है और आ सकता है, इम्पॉर्टेंट भी है। राइट अ शॉर्ट, और हाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक इसमें कहीं भी बाइनरी वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं दिखाए हैं, बाइनरी कन्वर्जन्स और ये डेसिमल कन्वर्जन्स और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स। तो ये वाली बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो में कि इसमें मैंने क्यों नहीं बताया अभी तक, और उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MS पावर पॉइंट। आप पावर पॉइंट पर लिखना पड़ेगा शॉर्ट नोट कि पावर पॉइंट में होता क्या है, उसका यूज़ क्या है, उससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना 1-1.5 पेज में। अगर 7 नंबर में आया तो, ज़्यादा में आया तो और अच्छे तरीके से डिटेल में इसके फीचर्स पे लिख देना। राइट फीचर्स यूजिंग MS Excel एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स इन MS Excel। ये क्वेश्चन उनके लिए है जिनको लगता है कि उन्हें MS Excel और ये अच्छी तरीके से आता है, तो अटेम्प्ट करना, वरना मत करना। डिस्कस द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय MS Access और MS Excel, इन दोनों के फीचर्स आपको बताने होंगे। ठीक है, पढ़ लेना। एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ MS Word। ठीक है, MS Word के फीचर्स बताने हैं और उसके बाद हमें बताना होगा कि उसमें स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं अगर हो जाए तो। एक्सप्लेन व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ MS Excel। ये सारे क्वेश्चन ना को रिलेटेड है, यहाँ से अब तक जितने भी आए हैं सारे MS Access और Excel और Access पे बेस है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मूलाज इन MS Excel। फार्मूला का रोल क्या होता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि उसमें टेबल्स होती हैं, फॉर्मूले लगा देते हैं तो हमें बार बार वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी होती, यही है फार्मूले का रोल और कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन द 3 टाइप ऑफ एड्रेस मोड्स अवेलेबल इन MS Excel। ठीक है, एड्रेसिंग मोड आपको बताने हैं इसमें MS Excel के जो अलग अलग टाइप के हैं 3। और राइट द फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट के फीचर्स आपको बताने हैं। और एक्सप्लेन द 3 ways टू क्रिएट अ टेबल इन MS Excel। टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए आपको MS Access पढ़ना पड़ेगा। और शॉर्ट नोट पूछा गया है वेब ब्राउजर एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क बैच फाइल एंटीवायरस, आपको पता ही क्या है, USB पेन ड्राइव बहुत ईजी है। तो ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तीनों के तीन हमारी 6 यूनिट के। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हो, PDF को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें बाइनरी वाले नंबर क्यों नहीं रखे हुए हैं, बाइनरी कन्वर्जन। तो बाइनरी कन्वर्जन हमने इसमें क्यों इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन वाला क्वेश्चन जो होगा वो 7 नंबर, ये 7.5 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा। एंड उस वाले क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप उसको अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो कि जब आपको पता है कि हाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, आपको पता है कि उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड करना है। ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, आप तभी उसे अटेम्प्ट करना, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर भी लेते हो, आपको उसकी एक खासियत ये है कि उसमें नंबर पूरे मिलेंगे अगर आपका आंसर सही है। नंबर आपके टीचर्स नहीं काट पाएगा, बट उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और आपको उसमें डबल चेक करना पड़ेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, और गलत हो तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको छोड़ देना, उसको ऑप्शंस में निकाल देना, कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। तो यही थी हमारी वीडियो, हमारे BCA के सेमेस्टर 1 के CFOA के लिए हमारा एग्जाम कल है। सो दिस इज़ द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर आपको किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका नाम, उसका टॉपिक मैं आपको बना दूंगा, ऐसी डेडिकेटेड वीडियो और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस वाले चैनल को, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।